हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रेवल विद आयुष मेहता। आज की जो वीडियो होने वाली है वो पोलैंड वर्क परमिट 2022 के ऊपर होगी और इंडिया की ही बहुत ही अच्छी एजेंसी है, उनके थ्रू आप आराम से जा सकते हो और 100% ट्रस्टेबल है। मैन पावर का उनके पास लाइसेंस भी है और 17 ईयर्स से वो वर्क कर रहे हैं, मतलब 17 साल बहुत होता है और लाइसेंस नंबर वगैरह है, अप्रूव्ड है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। उनका इंडिया में एंड दुबई में भी ऑफिस है और ये एजेंसी की वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाई है अपने चैनल पे। जब मैंने टॉप 5 रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताई थी पोलैंड के लिए जो इंडिया में वर्क करती है, इंडिया से पोलैंड भेजती हैं, 5 बेस्ट एजेंसीज जो कि सर्विस चार्ज भी नॉर्मल लेती है एंड ट्रस्टेबल भी है, तो उसमें इनका नाम मैंने ऐड किया था। तो आप जाके वो वीडियो देख भी लोगे तो आपको पता चल जाएगा नाम, बाकी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी, मैं आपको पढ़ के अच्छे से अब बताता हूँ और ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दिया है। वर्क परमिट है, ये कर रहे हैं, ट्रस्टेड हैं, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ये जेन्युइन है आपके लिए, ठीक है जी। वर्क परमिट इन पोलैंड यूरोप कंट्री है, शेंगेन का पार्ट है। अभी मैंने कल वीडियो बनाई थी फ्री वर्क परमिट पोलैंड का, पोलैंड फ्री वर्क परमिट 2022, तो फ्री के लिए आप वो वाली वीडियो देख के एप्लीकेशन कर सकते हो। और अगर आपको किसी अच्छी जेन्युइन एजेंसी के थ्रू जाना है पोलैंड जो राइट नाउ रिक्रूट कर रही हो, और इसमें सबसे अच्छी बात बता दूँ, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है नॉमिनल, जो कि बहुत आराम से मिल जाता है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी, ठीक है। और इंग्लिश भी बेसिक चाहिए, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं, मतलब बेसिक पढ़ना लिखना, बहुत हल्की लेवल की। तो ये वैकेंसी इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको ये वैकेंसीज वगैरह पता चल जाए। तो पहले बता देते हैं, हम बात करते हैं वर्क परमिट इन पोलैंड यूरोप कंट्री, ठीक है। ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल नेशनलिटी, सब नेशनलिटी के लिए है, साफ साफ लिखा है और यहाँ पे भी आपको लिख के आ रहा है, सारे नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली, श्रीलंकन, भूटान से हो, बांग्लादेश से हो, आप किसी भी कंट्री से हो, आप इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और वर्किंग इन जीसीसी, तो पहली बात है आप ध्यान रखो, इंडिया में हो तो बहुत मुश्किल है, ये जीसीसी वालों को ही मेन करेंगे जो वहाँ पे गल्फ में अवेलेबल है, स्पेशली इन दुबई। जो दुबई में इंडिया से या बांग्लादेश से, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार किसी भी देश से अभी दुबई में है या दूसरी कंट्रीज़ में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैंने पहले भी आपको बोला, जो इंडिया से पोलैंड या माल्टा नहीं जा पा रहे हैं या अपनी होम कंट्री कोई भी हो जो नॉर्मल एशिया में आती है, लाइक आप श्रीलंका देख लो, दुबई देख लो, दुबई के श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, पाकिस्तान देख लो, भूटान वगैरह देख लो, और पाकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ये 6-7 कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो आप दुबई से जा सकते हो, ठीक है। दुबई से माल्टा तो आसानी है सेम, और इसी तरह दुबई टू आप पोलैंड भी जा सकते हो। लाइक इंडिया से जो चांसेस 40-50% है वो वहाँ से 80% के आसपास है, ऑलमोस्ट डबल, और वहाँ से रिक्रूट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप वहाँ पे रहते हो, दूसरी कंट्रीज़ में रहते हो, तो इफेक्ट पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जॉब पोजीशन क्या क्या है। फैक्ट्री वर्कर चाहिए, पैकर चाहिए, मेल एंड फीमेल, 100 लोगों की ज़रूरत है, 100 क्वांटिटी इन्होंने लिखा हुआ है। फैक्ट्री वर्कर्स, फैक्ट्री में काम करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, जो पैकिंग जॉब में जाने के लिए बहुत परेशान है, मतलब वेट कर रहे थे कि यार कब हम पैकिंग जॉब में जाएंगे, तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कि आप ये अपॉर्चुनिटी को आराम से हासिल कर सकते हो। पैकिंग में जाना है जिनको, पैकिंग में यूरोप में काम करना था, तो प्लीज़ फ्रॉड वाली वैकेंसी से बचें जो पैकिंग के नाम पे फ़ायदा उठाती हैं। ये जेन्युइन है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटिटी 100 चाहिए, मतलब 100 लोग की इसमें रिक्वायरमेंट है। सेकंड है आपका ट्रेलर ड्राइवर्स चाहिए, इनको क्वांटिटी 50 है, 50 लोग चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर थर्ड नंबर पे, ये भी 50 चाहिए। टोटल इनको 200 लोग चाहिए। फैक्ट्री वर्कर जो पैकिंग वाले में है उसमें आपका मेल फीमेल चल जाएंगे, बाकी सब में मेल चाहिए, ट्रेलर ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में। और इनकी जो कंपनी का टाइप बता देता हूँ क्या क्या है वहाँ पे। बेकरी का काम है, ग्लास फैक्ट्री है, प्रिंटिंग प्रेस है, पैकेजिंग कंपनी है, लॉजिस्टिक्स कंपनी है। तो ये सब इनकी कंपनी के टाइप्स होंगे, इसमें से आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस हैं। इंडिया में वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, बट दुबई से जो अप्लाई करता है, फाइल लगाई जाती है, रिफ्यूज़ बहुत रेयरली होता है। ये नहीं मैं कह रहा कि रिफ्यूज़ नहीं होता, 10 में से 2-3 लोग का रिफ्यूज़ होता है, 2 लोग का मान के चलो, यहाँ पे 6 या 7 लोग का रिफ्यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो कि आप कहाँ से अप्लाई करना सही है। इंडिया से भी कर सकते हो, अब मौका मिला है दुबई से आगे जाने के लिए तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा पे हो, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर सब कुछ दे दूँगा, ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, आप बात कर लीजिएगा।
रिक्वायरमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है मैं बता देता हूँ। ये सब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तो वहाँ से आप अच्छे से रीड कर सकते हो, बाकी वीडियो को पीछे करके भी आप अच्छे से समझ जाना। रिक्वायरमेंट्स है, लेटेस्ट सीवी चाहिए अपडेटेड, वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए, और वैलिड रेसिडेंस आईडी जहाँ आप दुबई में आप हैं, और आपका वैलिड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए, जो वहाँ पे आप वर्क कर रहे हो, वर्क परमिट पे कर रहे हो, और चाहे आपके पास फ्रीलांस वीज़ा हो तो आप देख सकते हो। टूरिस्ट के लिए तो नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट जो वर्क परमिट पे वहाँ पे है, फ्रीलांस वीज़ा पे हो चाहे आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो, ठीक है। 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, जो कि नॉर्मल है, 6 महीने की नहीं मांग रहे, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, और 10th और 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए। उसके बेसिस, उसके बिहाफ पे ही आपका सिलेक्शन होगा। 10+2, ठीक है, दोनों चाहिए, 10th और 12th। उसके अलावा आपके एजुकेशन हो गए, एंड आपका बेसिक कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, इंग्लिश में आपकी कमांड होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग में, ठीक है। और बेनिफिट्स की बात बताऊं तो नो आइलेट्स रिक्वायर्ड, आइलेट्स वगैरह भी नहीं चाहिए, पहली चीज़ तो ये। 1 ईयर का ये वर्क परमिट रहेगा, और 90 दिन के अंदर आपको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाएगा 90 डेज़ के अंदर। एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट रहेगा, इसमें सैलरी भी इंक्रीज होगी, कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ओवर टाइम भी प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रही है, अकोमोडेशन भी दे रही है, विद किचन प्रोवाइडर, एंड पीआर की अपॉर्चुनिटी है आफ्टर 5 ईयर्स। 5 to 7 ईयर्स में पीआर के लिए बहुत हाई चांसेस हैं, आप 5 मान के चलो कि 5 में हाई चांसेस हैं। और किचन की फैसिलिटी देगी, खाना यानी कि आप बना सकते हो सेल्फ, लाइक आप मॉल से, शॉपिंग मॉल से या कहीं से भी ग्रोसरीज वगैरह ला के कुकिंग खुद करनी होगी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल कंपनी देगी, ओवर टाइम मिलेगा, मतलब आप खाना आपका खुद का ही होगा, कंपनी खाना नहीं दे रही है, बट किचन फैसिलिटी दे रही है, वो भी बड़ी बात है। बाकी आइलेट्स नहीं है सबके पास, कोई दिक्कत नहीं। 1 ईयर का वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस रिन्यू होता रहेगा, सबसे अच्छी बात ये है, मतलब आप वहाँ पे 4-5 साल रुक सकते हो अगर आप अच्छा काम करते हो तो। और सैलरी भी इसमें जो बनेगी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको सैलरी बता दूँ तो आराम से आपका 3,000-2,500 पॉलिश ज़िलोटी से नीचे नहीं होगी, इससे ऊपर ही रहेगी, बट 2,500 पॉलिश ज़िलोटी आप मान के चलो कि ऑन हैंड आपके हाथ में कम से कम इसमें सैलरी बनने वाली है। जो ट्रक ड्राइवर, ट्रेलर ड्राइवर्स हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी, बाकी और सबकी मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट इतनी ही बनेगी, ठीक है। अगर आप लाइक मैं 3,000 को आपके सामने कैलकुलेट कर देता हूं, आप एक सेकंड वेट करें। 3,000 को आप सीधा पॉलिश ज़िलोटी से कन्वर्ट करें तो आपका 55-54 के आसपास सैलरी ऑन हैंड आपके हाथ में आएगी। तो ठीक है, 55 में भी आपकी वहाँ एंट्री से मतलब है, आप एंट्री देखो कि हमको पोलैंड में शेंगेन में एंट्री मिल जा रही है, ठीक है। बेनिफिट्स सब कुछ बता दिया। कॉल नंबर इनका है +91 कंट्री कोड, और 9319915171, और इंडिया का इनका नंबर व्हाट्सएप में बता दूँ, +91 8800668514। ईमेल आईडी है resume@hrinternational.in। अप्लाई फॉर जॉब, यहाँ लिंक भी दी, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। फेसबुक पेज, वेबसाइट इनकी सब अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में इनका फेसबुक पेज, और आपको वेबसाइट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से क्लिक करके आप इनका फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं। वेबसाइट पहले देख लें, और फेसबुक पे खुद आप जाकर डालोगे ना HR इंटरनेशनल तो आ जाएगा। और इनका दुबई में भी ऑफिस है, इनका पेज एक और है HR इंटरनेशनल FZE करके, तो वहाँ पे आपको दुबई के सारा चीज़ें मिल जाएंगी। दुबई में इनका ऑफिस है, तो आप विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का नाम मैंने बता दिया, मेल ID से आपने गेस कर लिया होगा, HR इंटरनेशनल। तो कंपनी है HR इंटरनेशनल, जो कि 17 ईयर से वर्क कर रही है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैक्ट्री में, बेकरीज में, वेयर हाउस में, और फिश फैक्ट्री जो कंपनीज होती हैं, और लाइक आपका ग्लास फैक्ट्री हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, लॉजिस्टिक्स कंपनी, ये सब जगह पे ये हायरिंग करवाते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट इनके पास आता रहता है, वैकेंसीज वगैरह, ठीक है। HR इंटरनेशनल FZE, और HR कार्ड सेंटर है इनका, ऑथोराइज ट्रेनिंग सेंटर भी है इनका, HR टेक्निकल ट्रेड सेंटर, HR डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इनका काफ़ी फेमस लाइक काम रहा है, और 100% जेन्युइन एंड ट्रस्टेड कंपनी है, तो बिल्कुल आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और इन्होंने पोस्ट जो डाली है वो मैं आपको ऐसे शो कर दे रहा हूँ, ये आप देखें, ये इन्होंने पोस्ट डाल रखी है, ये देखिए, सिर्फ मैंने होल्ड कर दिया, आप देख लो, यही पोस्ट मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें इनका नंबर मेंशन है, इनकी वेबसाइट है www.hrinternational.ae, और इनके फेसबुक पेज पे भी आप जा सकते हो। और इनका ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इंडस्ट्रियल, मैंने बताया ना, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1। उसके बाद इनका सेकंड ऑफिस मुंबई, और उसके बाद थर्ड ऑफिस इनका इंडिया में कोचीन है। उसके बाद दुबई में भी इनका ऑफिस है, वो आप एड्रेस निकाल सकते हो। दोनों नंबर, रिज्यूम मैंने बता देना कहाँ भेजना है। रिज्यूम आपको भेजना होगा, इनका ईमेल आईडी है resume@hrinternational.in पे आपको अपनी CV भेजनी है। शेयर योर CV ऑन व्हाट्सएप और ईमेल, तो व्हाट्सएप पे भी भेज दो, ईमेल पे भी अपनी अपडेटेड CV भेज दो, उसमें एक्सपीरियंस 1 साल का मेंशन हो, बेसिक इंग्लिश आपको आती हो, 10+2 मतलब 10th या 12th दोनों में से एक पास आउट हो, या दोनों पास आउट होगी तो प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिलेगी,
तो सब कुछ मैंने बता दिया है और ये वर्क परमिट पोलैंड में है और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी रिक्रूटमेंट एजेंसी है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे। सारा चीज़ें मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया, यही चीज़ आप यहाँ पे भी रीड कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो पोलैंड के लिए। अगर आप अच्छी एजेंसी ढूंढ रहे हो यार बहुत टाइम से और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके जाना चाहते हो और अच्छे एक्चुअल प्रोसेस और जल्दी, मतलब 3 महीने के अंदर आपका ऑलमोस्ट सब काम हो जाएगा। 100 डेज़ मान के चलो कि आपकी टिकट विकेट होने तक 100 डेज़ आपके लगेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली मैंने बनाई थी कि जो लोग ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना चाहते, ऑनलाइन आप कर सकते हो, जो ऑनलाइन चाहते हैं, नहीं चाहते तो ऑफलाइन। ये सब एजेंसीज अच्छी हैं जो मैन पावर से लाइसेंस लेके रखी, मैन पावर अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो किसी भी तरह का आपको डर इसमें नहीं है। लाइसेंस वगैरह सब कुछ मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में इनके 3 ऑफिस, दिल्ली, मुंबई, कोचिन एंड दुबई में इनका ऑफिस, आप विजिट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना भूलिएगा। आपके लिए बहुत मेहनत से मैं अच्छी जो एजेंसीज़ हैं उनके जो वैकेंसीज निकलती है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि आप लोग को पता चले कि इंडिया में भी अच्छी एजेंसीज वर्क कर रही हैं, आप उनके थ्रू भी आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे एजेंट्स के चक्कर में पड़ो जो जिनका लाइसेंस नंबर, नाम कुछ भी नहीं है, तो आप अच्छे एजेंट्स के थ्रू भी जा सकते हैं। तो बस मेरा मोटिव यही है कि इस चैनल को आगे बढ़ाता रहूं और किसी के साथ स्कैम फ्रॉड ना हो। और आप लोग प्लीज़ फ्रॉड एजेंट से वगैरह से बचें, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसीज से कांटेक्ट करें, उनके थ्रू जाएं, वेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन भी अप्लाई आप कर सकते हैं। मेरे ऑलरेडी वीडियोज़ मैंने पोलैंड, माल्टा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ पर बना रखे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना और जिनको ये जाना है उन तक जरूर पहुंचा देना। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का प्लीज़ ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।